Assalamu alaikum, my name is Umair Shafi. Today we are going to discuss about the types of mechanical waves. आज के हम इस लेक्चर में 3 केस डिस्कस करेंगे, 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल का नाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम के बगैर जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जिनकी हमने जो टाइप पढ़ी थी साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। आज हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई और जो है हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम पता लगाते हैं कि मैकेनिकल वेव्स किस तरह की होती हैं, कैसे होती हैं, क्या जो है उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी है ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास है एक स्प्रिंग है, आपके पास आपने स्प्रिंग को एक एंड से एक फिक्स सरफेस के साथ बांध दिया है और उसके जो दूसरे एंड को अपने अपने हाथ में पकड़ के आप क्या करेंगे, स्प्रिंग को उसी लेंथ की डायरेक्शन में आप पुश करेंगे, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपने स्प्रिंग को उस फिक्स सरफेस के साथ लगा के एक स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है, आप उसी डायरेक्शन में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे। जब आप उस डायरेक्शन में उसी को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे जो है जो वेव्स जनरेट होती नज़र आएंगी आपको उस पोर्शन पे, उस एरिया पे, स्प्रिंग के उस एरिया पे, उस पोर्शन पे कुछ जगहों पर स्प्रिंग आपको जो है स्ट्रेच नज़र आएगा, कुछ जगहों पे आपको कंप्रेस नज़र आएगा। इस स्ट्रेचनेस और जो कंप्रेस जो किया हुआ एरिया है, इनको हम नाम देते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। ठीक है, जो कंप्रेशन है, जो एरिया स्प्रिंग का आपको आपस में करीब करीब नज़र आएगा, जुड़ा हुआ नज़र आएगा, स्प्रिंग का वो पोर्शन जो आपने स्ट्रेच किया था पहले, फिर आपने इसको कंप्रेस किया था। जब आप ये कर रहे होंगे, वेव जनरेट हो रही होंगी, उन वेव के जनरेशन के दौरान आपको स्प्रिंग के कुछ एरियाज़, कुछ पोर्शंस आपस में जुड़े हुए, कंप्रेस हुए नज़र आएंगे, उनको हम कहते हैं कंप्रेशन। स्प्रिंग का वो पार्ट, वो एरिया जहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हों, वो कंप्रेशन कहलाता है। और वो जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हों, जहाँ पे जो स्प्रिंग का जो वो रीजन, वो एरिया जिनके दरमियान में थोड़ी स्पेस हो कंपैरेटिवली टू कंप्रेशन, उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफेक्शंस के दरमियान का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो डेफिनेशन बन जाती है कि इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड along the direction of the जो प्रोपागेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी अगर प्रोपागेट करें, यानी कि मूव करें, अपनी मोशन को शो करें, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने डिस्कस कर ली। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बाद आ जाती हैं आगे ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स को जनरेट करने का तरीका क्या है? उसी स्प्रिंग को जो आपने एक फिक्स सरफेस के साथ उसका एक एंड टाई किया हुआ था, दूसरा एंड आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसको एक अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, इस सिस्टम को क्या करें, पहले तो आप उसी डायरेक्शन में आप इसको कंप्रेस और जो है आप इसको जो एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपसाइड डाउन मूव करवाना शुरू करना है, इसको जर्क देना है, इसके अंदर वेव जनरेट करनी है। जब आप इसको अपसाइड डाउन मूव करेंगे और इसके अंदर से वेव जनरेट करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर से वेव जनरेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वहाँ पर जो इन द फॉर्म ऑफ वेव आपको जो वेव जनरेट होती नज़र आएंगी, तो वहाँ पे आपको पता है क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होंगे अपनी मीन पोजीशन से। देखें, वेव का वो हिस्सा जो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होता है वो कहलाता है क्रस्ट, और वेव का वो हिस्सा जो अपनी मीन पोजीशन असल हालत से जो नीचे होता है वो कहलाता है ट्रफ। 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में जो फासला होता है वो भी वेवलेंथ ही कहलाता है। और जो ये है ट्रांसफर वेव्स, इसकी जो है वो मोशन कैसी होती है? देखें, वेव्स तो जो हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये आपने देख लिया था कि अगर आप एक रोप को भी यहाँ बांध के एक फिक्स सरफेस के साथ उसको जग दें तो वेव्स आपको अपनी जो सोर्स है, सोर्स से उस फिक्स सरफेस की तरफ वेव्स आपको मूव होती नज़र आती हैं। ये वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, लेकिन पार्टिकल्स की जो मोशन थी वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर और अपनी मेन पोजीशन से जो है वो नीचे थी। इसी तरह से यहाँ पे स्प्रिंग में यही काम है। जब आप स्प्रिंग में जो वेव जनरेट करेंगे तो जो क्या होगा,
कि जो वो वेव्स हैं आपको सोर्स से, आपके हाथ से उस फिक्स एंड की तरफ मूव होती नज़र आएंगी, लेकिन जो पार्टिकल ऑफ जो हैं उस स्प्रिंग के वो अपनी ही मीन पोजीशन से ऊपर और अपनी ही मीन पोजीशन से नीचे आपको वाइब्रेट होते नज़र आएंगे। इसका मतलब है उनकी जो है मोशन है वो वर्टिकल है और जो वेव की मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। ये एक दूसरे के दो हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ से हमें ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन मिलती है, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होंगे पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऐसी वेव्स को कहते हैं हम ट्रांसफर वेव्स। तो ये जो थी ये टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स थी, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, दूसरी ट्रांसफर वेव्स थी। अगला आर्टिकल हमारे पास आ जाता है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं कि जब सैलाब आता है या जब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा और नॉर्दर्न एरियाज़ में, या भी अभी अगर कोई डैम हो और डैम जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसके अंदर पानी आ जाए तो उसके गेट्स ओपन किए जाते हैं। जब गेट्स ओपन किए जाते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से फ़्लो करता है। जब पानी अपने प्रेशर से फ़्लो करता है तो अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को बहा के ले जाता है। पानी तो अपने साथ बहा के चीज़ें ले जाता है, लेकिन ये कैसे होता है मैं आपको वाटर वेव से एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पानी का तालाब है, आपने उसके अंदर एक जो है थ्रो किया है स्टोन, आपने उसके अंदर एक कोई दूसरी हार्ड जो है ऑब्जेक्ट उसके अंदर फेंका है, आपने एक पीस ऑफ वुड उसके अंदर आपने फेंका है, जहाँ पे आप वेव्स जब आप वहाँ पे स्टोन फेंकते हैं तो वहाँ पे आपको वेव्स जनरेट होती नज़र आती हैं। वेव्स जब जनरेट होती हैं वो अपने सोर्स से हर तरफ मूव करती हैं। अगर आप वहाँ पर उसकी सोर्स से जब आपको वेव जनरेट होती नज़र आ रही हैं, हर तरफ जाती नज़र आ रही हैं, आप उसके सोर्स से थोड़ा सा दूर अगर एक पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ वुड, एक पीस ऑफ कॉक, एक पीस ऑफ प्लास्टिक जो है वहाँ पे रख दें तो होगा क्या, पहले डिस्टर्ब करवाने से पहले वो स्टोन जो है उस तालाब में फेंकने से पहले, उस पानी के जो है सोर्स पे फेंकने से पहले आपको वो जो पीस ऑफ पेपर या जो पीस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होगा वो वहाँ पे आपको वाटर की सरफेस पे अपनी मीन पोजीशन पे नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही वेव्स उसके पास आएंगी तो वेव क्या करेंगी, उस ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से ऊपर और उसकी मीन पोजीशन से नीचे वाइब्रेट करवाएंगी। ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि वेव्स ने उसको एनर्जी ट्रांसफ़र की। दैट्स वे वो जो है ऑब्जेक्ट है अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और अपनी मीन पोजीशन से जो नीचे है वह वाइब्रेट करना शुरू हो गया बाय गेटिंग सम एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। तो वेव जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वेव जो है कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। जितनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जनरेट हो रही हैं, एनर्जी भी उस पर डिपेंड करेगी। अगर पर सेकंड जो है वेव्स वो जो है जनरेट होने वाली है वो 2 हैं तो एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन अगर पर सेकंड जनरेट होने वाली जो वेव्स हैं वो 10,000 है तो फिर कंपैरेटिवली टू जो एनर्जी जो जनरेट होगी 10,000 वेव से वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2 वेव्स। सो एक सेकंड में जो वेव जनरेट हो रही होती हैं आपको पता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक सेकंड में आपकी आंखों के सामने से गुजर जाने वाली जितनी वेव्स होती हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैंने सादा अल्फाज में आपको पहले भी बताया हुआ है। तो वेव जो है एनर्जी अपने साथ लेके चलती है और रास्ते में आने वाली जितनी भी आइटम्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करती चली जाती है अनटिल अनलेस जहाँ तक जो है उसकी इंटेंसिटी उसको लेके चली जाती है वहाँ तक वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती जाती है जिन ऑब्जेक्ट्स जिन आइटम्स के साथ वो स्ट्राई करती है। इसके बाद हमारा तीसरा आर्टिकल आज का शुरू होता है। हमारा आज का जो थर्ड आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल है वो है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड जो है टाइम पीरियड। स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड जो है वेवलेंथ कह लें, कोई भी एक आर्टिकल कह लेंगे, डिफरेंट नाम से जो है आर्टिकल पेपर में आ जाता है। आप लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो 9th क्लास में पढ़ा है, v = d/t। ये जो है ये लीनियर मोशन में जो है हम इस आर्टिकल को, इस फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि v जो है वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लीनियरली मूव कर रहा है और d जो है वो उसका जो डिस्टेंस है
और जो टी है उसने उस जो है डिस्टेंस को कवर करते हुए टाइम कंज्यूम किया है। लेकिन ये जो है ये बातें सारी हैं लीनियर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा और अगर हम इनको डिस्कस करना शुरू कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेव्स के, अगर जो वेव जनरेट हो रही हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, वेव की जो जनरेशन की हमने जो वेव जनरेट की उसकी वेलोसिटी क्या थी, लीनियर मोशन में भी v रिप्रेजेंट कर दिया और हमने वेव के केस में भी v ही रहने दिया। लेकिन जो लीनियर ऑब्जेक्टिव मोशन में टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ वेव हम जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड से, तो हम स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर देंगे। लास्ट पे आ जाती है डिस्टेंस। लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में जो डिस्टेंस है वो d से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बट इन द केस ऑफ वेव्स जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि वेव की कितनी जो है वो लंबाई है, कितना उसको फासला है, उसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। तो वो जो d है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, वेवलेंथ से। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल्स टू लैम्डा आवर कैपिटल T। अब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो है 1/t इज इक्वल्स टू जो क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इस जो हमारी पिछली क्वेश्चन थी उसको थोड़ा सा सेपरेट अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t। तो 1/t हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1/t को रिप्लेस कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे पास ये जो नई जो इक्वेशन ड्राइव होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू f और लैम्डा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो ये जी है हमारा आज का आर्टिकल। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।